गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहरा डेली ड्रिफ्टर। दिन की शुरुआत थोड़ी आज बुरी हुई है। सुबह सुबह जब बाइक की चेन टाइट कर रहा था तो वहाँ पर मैंने देखा उसका एक नट है जो फ्री हो चुका है। कुछ दिन पहले हमने इसका चैन सेट चेंज किया था, तब मुझे लगा ही था ये दिक्कत है, पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया। तो सुबह सुबह जल्दी मैं स्कूटी लेकर निकल पड़ा हूँ इसका सामान लेने के लिए। शोरूम में मैंने इंक्वायरी कर ली है कि सामान है या नहीं, तो वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी हम पहुँच गए फ्लाई ओवर। मुझे था कि जल्दी जल्दी लेकर आऊँ, उसको डालूँ और काम पे चला जाऊँ। हम पहुँच गए दादा मोटर्स शेरपुर वाले में। यहाँ पर पहुँचने के बाद जल्दी स्कूटी पार्क की और मैं बेसमेंट चला गया वर्कशॉप की ओर। वहाँ पर मैंने से दिलावर जी, उनको मैंने कहा कि सर मुझे सामान चाहिए। उनको मुझे सामान निकाल के दे दिया। ये थी छोटी सी स्लीव और एक नट। सुबह सुबह इसके कारण काफ़ी टाइम ख़राब हुआ है मेरा, पर चलो कोई बात नहीं, 170 रुपये लग भी गए हैं, क्या करें अब। ये लेकर मैं जल्दी से जल्दी वहाँ से निकल पड़ा हूँ। ये चढ़ाई चढ़ते चढ़ते बाहर थी खिली खिली धूप। बाहर निकल कर हमने धूप का लिया अंदाज़ा और वहाँ पे खड़ी थी साइड में ट्रायम्फ डेटोना 660। चलो उसको देखकर हम जल्दी से वहाँ से निकले और यहाँ पर खड़ी थी पल्सर्स एन एस सीरीज भारी। वहाँ से जल्दी जल्दी से निकला अपनी स्कूटी के पास और ये रही हमारी स्कूटी। स्कूटी को लेकर मैं जल्दी से वहाँ से निकला फ्लाईओवर से। मुझे था जल्दी पहुँचूंगा। फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद हम पहुँच गए भटियाँ। भटियाँ पहुँचने के बाद मैं जल्दी जल्दी स्कूटी भगाई और हम पहुँच गए अपने घर। घर पर मैंने जल्दी जल्दी से खुद ही गेट खोला, अंदर गया और ये मैंने सारी बाइक खोल डाली है। एज यू गाइस कैन सी, ये छोटा सा पार्ट है, इसका थ्रेड ख़राब हो चुका है। और वो लेने के बाद ये आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। लेफ्ट साइड वाला न्यू है और ये बाइक में फिट करने के बाद हमारी बाइक इज़ ऑल सेट। और ये है छोटा सा पार्ट जो ख़राब था, मैंने आपको दिखाता हूँ। ये जो नट है इसके नीचे वाला थ्रेड फ्री था। चलो दिन की शुरुआत हो गई। हमने अपने बाइक को किया कोल्ड स्टार्ट और हम निकल पे अपने काम पर। आज का दिन हमारा शुरू हुआ है 1-1:30 बजे। चलो बाईपास पहुंचने के बाद में दिन का पहला ऑर्डर पड़ चुका है। हम जल्दी से जल्दी पार्सल उठाने के लिए निकल पड़े हैं क्योंकि बहुत टाइम ख़राब कर लिया आज हमने। और ये आ गया हमारा दिन का पहला पार्सल। ये सैनिटरी का सामान, वो मैंने जल्दी से उठाया, बैग में रखा और वहाँ से मैं निकल पड़ा। कस्टमर के लोकेशन पे पहुँच के हमने कस्टमर को किया पार्सल डिलीवर, तभी मुझे अगला पार्सल पड़ गया। चलो शुक्र है कि काम अच्छा है आज। कस्टमर के लोकेशन से मैं पहुँचा, वहाँ पर मैंने उनसे बात की। ये था छोटा सा लिफाफा और वो लेकर मैं वहाँ से निकल पड़ा हूँ। वहाँ से लेकर पार्सल निकला जल्दी जल्दी से। कस्टमर कॉल आया कि थोड़ा जल्दी आइए, दूर है। चलो कोई बात नहीं, मैं कहाँ आ रहा हूँ। फ्लाईओवर पर हमने गाड़ी थोड़ी भगाई और हम ये पहुँच गए मेट्रो रोड। मेट्रो रोड पहुँचने के बाद कस्टमर को दिया हमने पार्सल और पार्सल दे ही रहा था कि तभी मुझे अगला पार्सल पड़ गया। काम शुक्र है अच्छा है। वो पार्सल लेने की जल्दी से मैं वहाँ से निकला। जो पहुँच गया कस्टमर की लोकेशन पे। यहाँ पे साथ छोटी सी पेन ड्राइव हमने पकड़ में डाली और हम वहाँ से निकल पड़े फ्लाईओवर पे। खिली खिली धूप का मज़ा लेते लेते तभी हमें पड़ गया एक और ड्राइव का पार्सल, जो मैंने अपनी पहली लोकेशन के पास से उठाना था। मैंने ये भी एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर जाकर मैंने पहला पार्सल पहले स्टूडियो में डिलीवर किया और जल्दी जल्दी वहाँ से निकल कर दूसरा ड्राइव उठाने के लिए निकल पड़ा। कस्टमर के लोकेशन में पहुँचे, वहाँ पे था एक छोटा सा लिफाफा, इसमें था लंच और जल्दी से जल्दी मैं लेकर वहाँ से निकल पड़ा। काम अच्छा है, थैंक गॉड, नहीं तो सारा दिन ख़राब हो जाता आज मेरा। चलो जल्दी से मैं निकला। और ये कई बार ऐसे भी डिलीवरी करनी पड़ती है, आप भी देखिए। कस्टमर नीचे से उतरते हैं, ऊपर से बाल्टी को रस्सी डालकर भेज देते हैं। हम भी उसमें सामान डालकर पैसे निकालते हैं और सामान दे देते हैं। चलो मैं वहाँ से निकला गली से, अभी हाईवे पर पहुँचा ही था। थोड़ी देर वेट करने के बाद मुझे अगला पार्सल पड़ गया। मैं वो लेने के लिए जल्दी से जल्दी कस्टमर को निकला। इस कस्टमर ने काफ़ी परेशान किया, काफ़ी देर वेट करना पड़ा। कह रहे जल्दी आ रहा हूँ जल्दी आ रहा हूँ। जब आए तो तब कह रहे रुक जाओ 2 मिनट और, एक पीस और रहता है। मैंने कहा ठीक है भाई। चलो जल्दी मेरा सामान आ ही गया मुझे, मैं लेकर वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में थोड़ा सा जाम था, उसको ओवरटेक करके ये आप व्यू चेक कीजिए सनसेट का। वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए नूरवाला रोड पे, जहाँ पे लोकेशन थी। वहाँ से पहले मुझे काफ़ी जाम मिला। वहाँ से निकलने के लिए मैंने रोड को किया अवॉइड, जल्दी से पकड़ ली गलियाँ। इतना शुक्र है कि मुझे यहाँ से रास्ता पता था। गलियों से होते होते जल्दी मैं निकला और ये आगे आगे साफ रास्ता। और क्रॉस करने के बाद मैंने कस्टमर को पहले ही कॉल कर ली क्योंकि रास्ता अंधेरे में था। और ये देखिए यहाँ पर एक ही खेत है, आसपास सिर्फ अब रह गई यहाँ पर फैक्ट्रीज, और कभी यहाँ पर खेत ही खेत हुआ करते थे। चलो हम वहाँ से निकले और यहाँ पर थोड़ा होगा सीन। कस्टमर कह रहे मैं यहाँ पे नहीं हूँ, अदर लोकेशन पे हूँ, आप वहाँ पर डिलीवर कर दो, अब एक्स्ट्रा चार्ज ले लेना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं वहाँ से ऑर्डर लेके कस्टमर निकल रहा था। रास्ते में मुझे दिखा ये पालक और धनिया ताज़ा ताज़ा। मैंने यहाँ से थोड़ा सा धनिया और मेथी पे करवाई घर के लिए और वहाँ से निकल पड़े। गलियों से होते होते जल्दी से मैं निकल रहा था, पर इस ऑटो वालों ने काफ़ी टाइम ख़राब किया मेरा। ये आगे फंसा रहा और हम पहुँच गए राहो रोड पे। राहो रोड पहुँच के मैंने कस्टमर की कॉल, उनकी लोकेशन पे पार्सल डिलीवर किया और हम बाहर निकल आए हैं। और ये है हमारी ब्लैक ब्यूटी, अंधेरे में भी शाइन कर रही है। वहाँ से निकल पड़े हैं। रास्ते में थोड़ा सा जाम सा घर के लिए
और ये था मन का आखिरी ऑर्डर, ये थी हमारी दिनचर्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। बाय बाय।